एशिया कप के ना कंफर्म होने के बाद अब मार्केट में ना एशिया कप से रिलेटेड न्यूज़ जो हैं वो रेगुलर बेसिस पर आना शुरू हो गई हैं। अब सबको पता चल गया कि भैया सब खेलेंगे, बीसीसीआई इंक्लूडेड है। तो जो लेटेस्ट खबर है वो है कमेंटेटर से रिलेटेड एक लिस्ट पब्लिश की गई है कि ये एक्सपेक्टेड कमेंटेटर्स की इनिशियल लिस्ट है। इसमें डेफिनेटली मजीद नाम भी ऐड होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही नाम होंगे। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, और ये मल्टी लिंग्विस्टिक लिस्ट है। वो जो पिछले 4-5 साल से ना ये एक क्रिकेट में बड़ा जिसे कहते हैं यूनिक एक्सपेरिमेंट किया गया और वो चल गया, और ये हुआ इंडिया के अंदर ही है, क्योंकि मेजर ब्रॉडकास्टर्स इस पूरे रीजन के जो हैं वो इंडिया से हैं, वही फिर थ्रो करते हैं सारी की सारी क्रिकेट पूरी दुनिया में। तो उन्होंने कहा कि यार क्या अंग्रेज़ी, हिंदी आई पहले, हिंदी के बाद अब वो डिफरेंट रीजन की जो ज़ुबानें हैं उनकी कमेंट्री भी आ रही है। आईपीएल से खाता स्टार्ट हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसने जिसे कहते हैं ना काम चुक दिया। अभी ये जो लिस्ट है इसमें इनिशियल नाम सुने। इंग्लिश कमेंटेटर्स में सुनील गावस्कर हैं, नासिर हुसैन है, रवि शास्त्री हैं, वसीम अकरम है, हार्षा भोगले हैं। हिंदी कमेंटेटर्स में जनाब अजय जडेजा, ठीक है, इरफान पठान, आरपी सिंह, विवेक राजदान, सबा करीम भी है, वेरी नाइस यार। अच्छा, ये विकेट कीपर बैट्समैन था, ही वाज गुड। अच्छा जी, उसके बाद तमिल कमेंटेटर्स में हिमांग बदानी, अगर आपको याद हो, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे ये। अच्छा, भारत अरुण, WV रमन, अच्छा विद्युत शिवन रामाकृष्णा, अरुण V, ये हैं आपके तमिल कमेंटेटर्स। अब आते हैं तेलुगु में, वहाँ पर जनाब वेंकपटी राजू, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, याद है मुझे अभी भी। अच्छा, रवि तेजा, राकेश दीवा, संदीप B, ये तेलुगु कमेंटेटर्स हैं। इस लिस्ट में डेफिनेटली और भी मज़ीद नाम ऐड अप होंगे। ये जो मल्टी लिंग्विस्टिक है ना काम, ये बेसिकली काफ़ी जिसे कहते हैं पसंद किया गया। बस थोड़ा सा ना ज़रा वो हिंदी कमेंटेटर्स का ना एक इशू ये होता है, वो एग्जांपल्स ऐसी कोट, मतलब मैंने सुनी है, मैंने इंग्लिश और हिंदी कमेंट्री सुनी भी है। हिंदी कमेंट्री प्योर एंटरटेनमेंट है, प्योर एंटरटेनमेंट। उसमें घंटा कुछ आपको टेक्निकल सीखने को नहीं मिलता, उसमें टेक्निकलिटीज में वो नहीं इतना घुसते। वो कहते हैं भाई बंदा देख रहा है ना क्रिकेट, उसे भी पता चला कि गेंद पड़ के बाहर निकला है, उसे भी पता चल गया कि भाई बल्ला ठीक नहीं आया, आउटसाइड एज हुआ है, कैच निकल गया। उसे भी पता कि यॉर्कर पड़ा है, ये यॉर्कर नहीं रोका जा सकता था, अगले का जिसे कहते हैं खिड़की खुल गई। उनको वो कहते हैं तड़का लगाओ। छक्का लगेगा ना मिसाल के तौर के ऊपर, तो वो कहेंगे कि तू अपनी शायरी शुरू कर देंगे, तू है पहलवान, बन जा बलवान, मार दे छक्का, फाड़ दे सबके कान। वो मतलब कान आप तुम भी अपने कानों का कुछ करा लो। हाँ, वो इस तरह की ना शायरी कर रहे होते हैं। अब आप खुद सोचो, क्रिकेट की कमेंट्री में अंग्रेज़ी में आप इस तरह की पोएम्स कहाँ से याद करेंगे बैठे बैठे। तो हिंदी कमेंट्री इज़ प्योर जिसे कहते हैं ना एंटरटेनमेंट। हाँ, इंग्लिश कमेंट्री में अब डेफिनेटली आपको बहुत टेक्निकल चीज़ें सुनने को मिलती हैं। अब आप नासिर हुसैन को सुने तो वो 10,000 चीज़ें। अभी ये जो इंग्लैंड और उसकी सीरीज़ हुई है इंडिया की, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, उसमें एक कमेंट्री के दौरान एक प्रॉपर सेगमेंट होता था। कभी वो डीके वो सेगमेंट करता था, कभी नासिर हुसैन, कभी माइक अथर्टन, और उसमें दे यूज टू टेल यू अबाउट द टेक्निकलिटीज़ ऑफ एनी बैट्समैन, एनी बॉलर, ठीक है। वो आपको चीज़ें बताते थे कि यार इसने ये चीज़ ऐसे की है, ये चीज़ ऐसे की है, माजी में या पास्ट में ये चीज़ ऐसे करता था। तो वो जो टेक्निकल एक एस्पेक्ट है ना, वो आपको इंग्लिश कमेंट्री में बहुत जैसे कहते हैं ना मज़ेदार किस्म का सुनने को मिलता है। हाँ, हिंदी कमेंट्री में इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। और पंजाबी कमेंट्री तो ओए होए, पंजाबी मेरा ख्याल अब होती नहीं है शायद, क्योंकि मैंने तो काफ़ी टाइम हो गया नहीं सुनी। लेकिन पंजाबी कमेंट्री ओहो, वहाँ तो नेक्स्ट ही लेवल था ना। वहाँ सिद्धू पाजी ने ना, मैं कहता हूँ जिसे कहते हैं ना, वो वाला काम करते थे जैसे पिंड के लोगों को रात को इकट्ठा करके ना लतीफ़े सुनाने वाला काम होता है ना, वो काम करते थे। एंड ही इज़ डैम गुड इन हिज जॉब। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज कमेंट्री, ठीक है ना, उनका है। तो ये दिस इज़ अ गुड थिंग। अभी इसमें डेफिनेटली मज़ीद नाम ऐड होंगे, क्योंकि अगर आप देखें ना 19 के करीब मैचेस हैं इस टूर्नामेंट के, तो वो आप 5-6 कमेंटेटर्स के साथ, आई डोंट थिंक सो, मैं इंग्लिश कमेंटेटर्स की बात कर रहा हूँ, उसमें आई थिंक सो कि आप शायद ये कुछ नाम मज़ीद ऐड अप हों। और वैसे भी एक्सपेक्टेड लिस्ट है,
इसमें हो सकता है कि कुछ चेंजेस, और हो नहीं कह सकता, इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे। तो ये इनिशियल लिस्ट है। वंस अगेन मल्टी लिंग्विस्टिक, वही स्टार और सोनी का 4-5 साल से तो ज़्यादा हो गया ये खांचा चल रहा है। और चूँकि ये कामयाब हो गया, लोगों ने इसको पसंद किया, तो इस वजह से फिर उन्होंने इसको तामिल तेलुगु, क्योंकि ये साउथ की बहुत बड़ी ज़ुबानें हैं तामिल तेलुगु, ठीक है, तो उस पूरे रीजन को भी कवर करने के लिए दे मेड श्योर कि यार आप जो कमेंट्री है ना वो लोगों की जो आम भाषा है ना उसमें पहुंचाएं, एंड दैट इज़ रियली गुड। जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपकी जो मदर टंग होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके और आपके, मतलब आप तो अब चले ग्रोन अप हो गया, आप अगर आप बच्चों वाले हैं ना तो आपके बच्चों को आपकी, आपके पार्टनर की पेरेंटल ज़ुबान नहीं आती, आपके बच्चे बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ये मैं आपको एक बड़ी साइंटिफिक, जिसे कहते हैं ना, वो बता रहा हूँ ज्ञान, वो एक पूरी इसके ऊपर स्टडी है कि आपके बच्चों को अपने दादा दादी नाना नानी की ज़ुबान आनी चाहिए। तो जितने भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी मेरी ये बात सुन रहे हैं ना, आप अपने बच्चे को अंग्रेज़ी सिखाएं, कोई और लैंग्वेज सिखाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आपकी पेरेंटल ज़ुबान है, जो आपका आपके वाले, मतलब आपके लड़के के, जिसे कहते हैं पेरेंट्स और लड़की के पेरेंट्स बोलते थे ना, वो ज़ुबान आपके बच्चे को लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत बाद में आती है, कम्युनिकेशन बाद में आती है। ज़ुबान आपकी जो इमोशंस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, उसकी तर्जुमानी करती है। ये पहली चीज़ है। मैंने किसी से बात ही नहीं करनी, मेरा कम्युनिकेट करने का दिल नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन मुझे अपनी फीलिंग्स भी तो एक्सप्रेस करनी है, मुझे आपको बताना तो है ना कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, मेरे इमोशंस क्या हैं। तो कम्युनिकेशन बाद में आती है, ये ज़ुबान की बाद की खूबी है। पहली खूबी ज़ुबान की यही है कि ये आपको बेसिकली एक्सप्रेस करने का एक मौका देती है। तो अपने बच्चों को अपनी दादा दादी और नाना नानी की ज़ुबान ज़रूर सिखाएं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।